आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कहा, ये जीत राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करेंगे। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1608 हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्टी ने 825 सीटों में से 635 सीटों पर ऐतिहासिक दर्ज की है। इससे पूर्व कल प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। अधिकांश जिलों में अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक प्रमुख पदों पर ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, जो इस जीत में परिलक्षित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर लोगों के विश्वास का प्रतिफल है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने भी चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री श्री योगी को बधाई दी। उन्होंने इसे भाजपा की विचारधारा में जनता के विश्वास की जीत बताया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने कहा कि पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 825 सीटों में से 635 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बधाई दी। वहीं विपक्षी दलों ने चुनाव में निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत राज्य सरकार की विकास नीतियों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ब्लॉक प्रमुखों की कुल 825 सीटों में से 635 से अधिक सीटों पर जीती है। लखनऊ में कल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र दिया था, राज्य सरकार ने उसी के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए योजनाएं बनाई। समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत इन्हीं नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य में जनसंख्या नीति जारी करेंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है
कि राज्य में परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आयोजित करने संबंधित गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रदेश के 11 जनपदों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर जनपदों में कोविड-19 के टेस्ट के लिए स्थापित की गई BSL-2 RT-PCR प्रयोगशालाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आज ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई तकनीकी आधारित CSC-PSC ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। वह नवविवाहितों के लिए परिवार नियोजन संबंधित शगुन किट वितरण का भी शुभारंभ करेंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने उन मीडिया रिपोर्टों पर सख्त संज्ञान लिया है जिनमें पर्वतीय पर्यटन स्थलों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के मानकों का उचित पालन नहीं होते हुए दिखाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और राज्यों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। श्री भल्ला कल नई दिल्ली में एक बैठक में राज्यों द्वारा कोविड पर नियंत्रण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। सरकार मई से नवंबर तक पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 183 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1608 रह गई है। राज्य में अलीगढ़, कासगंज, श्रावस्ती के बाद अब पीलीभीत जिले में भी कोरोना का कोई मामला शेष नहीं है। एक दिन पूर्व राज्य के किसी भी जिले में कोरोना के मामले दहाई अंकों में दर्ज नहीं किए गए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। राज्य में एक दिन पूर्व 2,76,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,03,77,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व 7,23,405 लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 3,68,24,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्रों पर लोग टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा ताकि कार्यक्रम की आगामी कड़ी में उन पर विचार रख सकें। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। वाराणसी के काशी अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी का कल निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महंत रामेश्वर पुरी का निधन समाज के लिए अपूर्णनीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य लोगों ने भी महंत रामेश्वर पुरी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय चिंतन बैठक हो रही है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। श्री चंपत राय ने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इंजीनियरों के निर्देशन में भूमि के नीचे गड्ढा भराई का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण शुरू होने में अभी 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कहा, ये जीत राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी करेंगे। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1608 हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।